स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेसियास एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध और कन्फ्रंटेशन के बारे में। और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सेनाएं हैं, दोनों सीमा के आसपास, जिस बॉर्डर जो है उसको हम डूरड लाइन भी बोलते हैं, वहां दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस मामले में हम ट्राई करेंगे समझने के लिए कि अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिलिट्री को कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड आउट करती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब तक का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट माना जा रहा है। अगर हम कंपेयर करें 2021 से, लास्ट टाइम जब तालिबान 2021 में जब तालिबान ने कैप्चर किया था काबुल को, कैप्चर किया था पॉलिटिकल पावर को, उस समय के बाद से अगर हम देखें तो तालिबान के द्वारा ये अब तक का सबसे बड़ा काउंटर अटैक बोल सकते हैं, क्योंकि एक रिटेलिएटरी अटैक था जो पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक किया था अफगानिस्तानी टेरिटरी में, काबुल में, उसके रिस्पांस में। सो अब अभी अगर हम करंट बात करें तो टेम्पररी 48 आवर्स की सीज फायर शुरू हो चुकी है वेडनेसडे को। करीब 1:10 पे टेम्पररी सीज फायर हमें देखने को मिला है। अगर हम दूसरी बार बात करें, पहले तो हम पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मली हम बोल सकते हैं कि वो अलाई थे, और हमें देखने को मिला है कि तालिबान जब अफगानिस्तान में पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना चाह रहा था तो पीछे से बहुत सपोर्ट मिला था उनको पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा। पाकिस्तान तालिबान में और अफगानिस्तान में एक स्ट्रैटेजिक एंगल और स्ट्रैटेजिक पकड़ बनाना चाहती थी। इसके कारण ही हमें देखने को मिला था कि दोनों तालिबान और पाकिस्तान एक समय पे क्लोज पार्टनर थे। उसके बाद हम देखें, हम देखने को मिला कि टेंशन जो है पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के अगेंस्ट में बढ़ गया। तालिबान ने बेसिकली ये देखा कि यहाँ पे सॉवरेनिटी का वायलेशन हुआ है अफगानिस्तान में, और उसके कारण अब तालिबान ने भी काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिया था। हमें भी देखने को मिला है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, दोनों देशों के बीच में ये बढ़ते जा रही है पिछले कुछ दिनों से। इसके बाद अगर हम मिलिट्री स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो एक कॉन्ट्रास्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली एक मॉडर्न मिलिट्री है, स्टेट बेस्ड मिलिट्री है, और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग हायरार्किकल प्रोफेशनल आर्मी है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो हम देख सकते हैं कि फोर्सेस जो है, पाकिस्तानी फोर्सेस है, उनको बराबर सपोर्ट मिलते रहता है चाइना के द्वारा। उनके पास रोबस्ट लॉजिस्टिक भी है, और इवन इन रिसेंट टाइम्स हमें भी देखने को मिला है कि पाकिस्तान अमेरिका के बीच में जो क्लोजनेस है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ कुछ हद तक बढ़ता हुआ दिखता है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो तालिबान के पास एक प्रोफेशनल आर्मी की कमी बिल्कुल है। उनके पास जो भी आर्मी है उसको हम बोल सकते हैं इट इज एन इरेगुलर आर्मी। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम तालिबान के पास ये है कि उनके गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन वर्ल्ड अदर कंट्रीज के द्वारा नहीं मिला है। अगर हम बात करें अभी फिलहाल में तो सिर्फ दो कंट्रीज हैं, चाइना और रशिया, जिन्होंने फॉर्मली अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर कंट्रीज हैव रिकॉग्नाइज्ड तालिबान एज अ लेजिटिमेट रूलर और लेजिटिमेट पावर ऑफ अफगानिस्तान एज सच। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के पास जो भी सैन्य शक्तियां हम बोल सकते हैं, जो भी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है, जो भी आर्म्स वेपन्स और सारी चीजें हैं, उनमें क्लियर लैक ऑफ मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स एंड ट्रेनिंग भी देखने को मिलता है। अगर हम देखें मैन पावर कंपैरिजन में तो पाकिस्तान के पास टोटल पर्सनल्स आर्मी स्ट्रेंथ अबाउट 660,000 है। इनके पास आर्मी जो है वो है 560,000, और एयरफोर्स जो है वो अराउंड 70,000 पर्सनल का है। अफगानिस्तान इस कंपैरिजन में बहुत पीछे है, क्योंकि टोटल पर्सनल उनका ही, टोटल पर्सनल दैट मींस कंपेयरिंग ऑल दी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तो खैर है ही नहीं, वो करीब 1,72,000 के आसपास है। हालांकि तालिबान ने यह भी अनाउंस किया है कि आगे आने वाले समय में वो अपने आर्मी का एक्सपेंशन करेंगे और इस पूरा जो 172,000 का नंबर है उसको 200,000 तक ले जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान की बात करें तो उनमें कॉन्टिन्यूसली रिक्रूटमेंट, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल आर्मी, रिक्रूटमेंट कॉन्टिन्यूसली होते रहता है। स्ट्रेंथ जो है पाकिस्तानी आर्मी की वो बनी रहती है, और रिटेंशन रेट भी काफी ज्यादा हाई है। तालिबान अफगानिस्तान में यही प्रॉब्लम है कि जो लोग भी मिलिट्री ज्वाइन करते हैं कुछ दिनों के बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो कहीं और चले जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। हम ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे जो तालिबान अफगानिस्तान के मेंबर्स हैं उन्होंने तालिबान छोड़ करके बहुत सारे अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन कर लिया है। फॉर एग्जांपल तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट या अल कायदा, इनमें भी वो उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें आर्मर्ड माइट की, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास 6,000 प्लस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स है, जिसमें टैंक्स हो गया, एपीसीज हो गया। सिमिलरली अफगानिस्तान के पास अगर हम बात करें तो सोवियत इरा का टैंक, बहुत बहुत पुराना टैंक है। मेनी ऑफ देम आर नॉट इवन कैपेबल ऑफ
what can call as causing any kind of attack and all. APCs लिमिटेड आर्टिलरी भी है, क्योंकि स्पेशली 2021 के बाद कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट स्पेशली इन द मिलिट्री स्फीयर में तालिबान को नहीं मिला है। दूसरी अगर हम बात करें पाकिस्तान की तरफ से, आर्टिलरी पीसेज आर मोर देन 4600 आर्टिलरी पीसेज। एग्जैक्ट नंबर अफगानिस्तान के पास कितना है ये अभी पता नहीं है, इट इज नॉट नोन। पर अगेन प्रॉब्लम वही है कि अगर उनके पास जो आर्टिलरी है भी, आर्म्स वेपन्स एम्युनिशंस है भी, उनका मेंटेनेंस किस हद तक किया गया है ये समझना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान हम बात करें तो एक तरह से वो सैंक्शन रिजीम है। दूसरी अगर एयरफोर्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ भी लार्ज डिग्री ऑफ अनइक्वलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अराउंड 465 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि 260 प्लस 260 प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं। सिमिलरली अफगानिस्तान के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट न के बराबर है। ये वही कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने छोड़ दिया था या पहले सोवियत यूनियन के टाइम से है। तो अराउंड 6 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 23 हेलीकॉप्टर्स हैं। पाकिस्तान के पास ऑल्सो हम देखें तो मॉडर्न चाइनीज एंड यूएस ऑरिजिन जेट्स हैं, एग्जांपल F-16, F-15। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना ने भी उनको जेट सप्लाई किया है। अफगानिस्तान के पास जो भी जेट वेपन हेलीकॉप्टर्स वगैरह है वो सारे सोवियत इरा का है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो अगर 30-35 एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें 20-30% ही हैं जिनको हम एयर वर्दी मान सकते हैं, जो कि एक्चुअली में एनिमी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एनिमी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेवी अगेन ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास अरेबियन सी के साइड एक्सेस है, क्योंकि कोस्टल एरिया है। अफगानिस्तान अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है। इन द ईस्ट इफ यू सी, इन द ईस्ट यू हैव पाकिस्तान, then west Iran, and in the northern side you have Central Asian countries like Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan and all that. So because of being landlocked nature, obviously अफगानिस्तान के पास कोई नेवल फोर्स नहीं है, हिस्टोरिकली कभी नहीं थी और आज के समय में नहीं है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड हैव एक्सपैंडिंग नेवी विथ चाइनीज सपोर्ट। उन्होंने कई बार सबमरीन्स वगैरह और कई सारे मॉडर्न जो नेवल इक्विपमेंट्स है, नेवल शिप्स है, उनको भी प्रोक्योर किया है। एंड पाकिस्तान के पास ऑल्सो एज वी हैव डिस्कस्ड दे हैव अ स्ट्रेटेजिक अरेबियन सी access as such. So if you compare all the three wings of military, army, air force and navy, Pakistan definitely has an edge. And not only that, इसके बाद भी अगर हम देखें कि जो strategic edge की बात आती है, जहां के न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है, तो obviously पाकिस्तान is a nuclear capable country और as per recent report उनके पास करीब 170 nuclear warheads है। And it's not only nuclear warheads, पाकिस्तान के पास also they have delivery systems to ensure that the nuclear weapons reach the desired target। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कॉन्टिन्यूसली मिसाइल्स में, सबमरीन्स में और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में। अफगानिस्तान ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे डू नॉट हैव एनी डिटरेंट कैपेबिलिटी अगर पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग अटैक माउंट किया तो। ओवरऑल अगर हम ग्लोबल डायनेमिक्स को अगर यहाँ समझें, किस तरह का एक्सटर्नल सपोर्ट दोनों कंट्री जुटा सकती हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है कॉन्टिन्यूसली मिलिटरीली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इन ऑल थ्री स्फीयर्स हम बोल सकते हैं चाइना का स्ट्रॉन्ग बैकिंग एंजॉय करता है। नॉट ओनली दैट, चाइना ने ऑल्सो डिफेंस टेक में और फंडिंग के साथ पाकिस्तान का हाथ पकड़ा हुआ है। अगर अब अफगानिस्तान की बात करें तो पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि अफगानिस्तान is kind of isolated regime. There is a lack of recognition as such। हालांकि चाइना अगेन अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान में ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अफगानिस्तान को उसने रिकॉग्नाइज भी किया है, तालिबान को उसने रिकॉग्नाइज किया है, रशिया भी तालिबान को रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो कुछ हद तक 2-3 कंट्रीज हैं जहां से अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर देखें तो यूएस, गल्फ रीजनल पावर, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज powers are urging to exercise caution restraint here, but overall पाकिस्तान के पास क्लियर मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है। एटलीस्ट अफगानिस्तान के कंपैरिजन में इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। तालिबान फोर्सेस रिलाई ऑन गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड लोकल फैमिलियरिटी। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्या बोल सकते हैं हिस्टोरिकल अगर हम इवेंट को देखें तो समझ में आता है कि अफगानिस्तान के अंदर घुसकर युद्ध करना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई भी सुपर पावर है। हमने देखा है पहले सोवियत यूनियन, इट वाज अ सुपर पावर, उसके बाद यू हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट वाज सुपर पावर, बट बोथ वर नॉट एबल टू हैव अ डिसाइसिव विक्ट्री in Afghanistan as such, and that has to do lot with the local geography and terrains and all that। so वहां पे अगर ये full fledged war में कन्वर्ट होता है तो किस हद तक पाकिस्तान मिलिट्री अपने आप को इन्वॉल्व करती है इस कन्फ्रंटेशन में, ये देखना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली इन बॉर्डर स्क्रिमेजेस पाकिस्तान हैव एन एडवांटेज, बट अगर वो अफगानिस्तान के अंदर घुस जाते हैं, अटैक करते हैं या टेरिटरी पे कंट्रोल करना चाहते हैं, उस केस में उनके तालिबान के पास एक एडवांटेज होगा, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। long term peace however in the entire region depends on two things, that is a political settlement and also diplomatic effort। military parity के
बेसिस पे यहाँ पे पीस शायद मुमकिन ना हो। तो ये था इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिलिट्री एक दूसरे के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं और हमने देखा कि क्लियरली पाकिस्तान एंजॉय एन एज। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक बटन, शेयर to the best friends, subscribe to the channel for more such content. Thank you very much.